जसप्रीत देखिए, ये मेडिकल टीम के लिए बहुत बड़ा चैलेंज होता है कि हर एक लोगों के जो विक्टिम्स फैमिली है उनकी फैमिली मेंबर के डीएनए सैंपल लें और फिर जो जिन लोगों की मृत्यु हो चुकी है उनके डीएनए सैंपल से मैच करें। क्योंकि देखिए, ऐसे हादसों में क्या होता है कि एक आग का गुबार बहुत ज़्यादा होता है जिसमें बॉडी पूरी तरह से जल जाती है। एक एक बॉडी को पहचानना भी बहुत ज़्यादा नामुमकिन होता है। इसलिए डॉक्टर्स जो है डीएनए सैंपल कलेक्ट करेंगे, जो उनके परिवार वाले जब अहमदाबाद पहुंचेंगे और जिन लोगों की मृत्यु हुई है उनके डीएनए सैंपल से मैच किया जाएगी। अमूमन जो डीएनए सैंपल से उसकी रिपोर्ट 2 से 3 दिन में आ जाती है, लेकिन इस तरह के बड़े हादसे में सरकार की पूरी कोशिश होती है कि डीएनए सैंपल की रिपोर्ट है वो जल्द से जल्द मिल सके, ताकि जो पीड़ित परिवार है वो अपने जो लोगों की डेथ हुई है उनका दाह संस्कार और अच्छे रिचुअल राइट से उनकी जो भी फॉर्मेलिटीज होती है वो पूरी कर सके। तो कोशिश की जाएगी 2 से 3 दिनों में सारे के सारे जो डीएनए सैंपल्स हैं वो ले ली जाए, सारी फॉर्मेलिटी पूरी कंप्लीट कर दी जाए और डीएनए सैंपल को जल्द से जल्द रिलीज किया जाए। देखिए, अब इसमें इन्वेस्टिगेशन का पार्ट ये है कि तमाम एजेंसीज, अगर हम बात करें ना सिर्फ डीजीसीए की बल्कि बीसीएएस जो सिविल एविएशन की जो एक्शन साइट है वो उन्हें वेरीफाई करती है। साथ ही साथ इसमें बहुत सारे फॉरेनर की भी डेथ हुई है, तो अलग अलग एम्बेसी के लोग भी यहाँ पर साइट पे आ रहे हैं, वो उनकी टीम भी यहाँ पे मदद करेगी। आखिरकार ये जो फ्लाइट है वो क्रैश हुआ कैसे। देखिए, ड्रीम लाइनर एक फॉरेन कंपनी है, बोइंग की ये फ्लाइट एयरक्राफ्ट है। तो जिस तरीके से 2013 में पहली बार जब ड्रीम लाइनर आया था उसके बाद ये बड़ा हादसा हुआ है। ड्रीम लाइनर एक बड़ा फ्लाइट होता है इसमें 250 से ज़्यादा यात्री एक साथ सफर करते हैं। देखिए, अगर मैं जसप्रीत आपको फिर से तस्वीर दिखाना चाहूँगा कि जहाँ पे अलग अलग टीम की जो टीम है वो जांच में लगी हुई है। बिल्कुल सही कहा जसप्रीत आपने। देखिए, 242 यात्री थे, उनमें से एक शख्स जिंदा बचा है और जैसे वीडियो में देखा गया था वो जब प्लेन क्रैश हुआ था तो उसने बोला है कि वो बेहोश हो गया था और चलते हुए सीधे अपने एम्बुलेंस में जब उसे बैठाया गया और अस्पताल लाया गया तो उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि उसके साथ हुआ कैसे। आपको बताना चाहिए कि रमेश जो है एक ब्रिटिश नेशनल्स हैं, उनकी जो सिटीजनशिप है वो ब्रिटिश की है। वो अपने भाई के साथ लंदन जा रहे थे। लंदन में पूरी तरह से बेस्ड हैं। अपने कुछ दिनों के लिए अपने घर यहाँ पे आए हुए थे और वो बार बार जब होश में आए तो अपने भाई के बारे में पूछे थे कि उनकी भाई की हालत कैसी है, कहाँ है। हालांकि उन्हें इस बात की जानकारी नहीं दी गई है, लेकिन जो उन्होंने स्टेटमेंट दिया है पुलिस को और जो फर्स्ट स्टेटमेंट दिया था उसमें साफ तौर पे कहा था कि प्लेन जब टेक ऑफ हुआ था उसके 30 सेकंड बाद ही, और टर्बुलेंस बहुत ज्यादा था, अचानक एक बड़ा धमाका होता है, आवाज सुनाई देती है और आवाज सुनने के वो प्लेन पूरी तरह से क्रैश हो जाता है। देखिए जसप्रीत, जिस जगह पे हम मौजूद हैं वहाँ पे देखिए, मैं अगर डीजीसीए की टीम में आपको दिखाना चाहूँगा कि साफ तौर पर यहाँ पे जितनी तमाम एजेंसीज हैं वो यहाँ पर पहुँच चुकी हैं। और देखिए, अब जो है अब जहाँ पे प्लेन क्रैश हुआ था ठीक उसी जगह पे हम मौजूद है। अगर मैं अपने कैमरे को बोलूँ देख सकते हैं प्लेन के जो पार्ट्स हैं, इंजन के जो कवर्स है वो अभी भी यहाँ पर आपको देखते हुए मिल जाएंगे। अलग अलग पार्ट्स यहाँ पर एयरक्राफ्ट गिरे हुए हैं। देखिए, डीजीसी की तमाम टीमें अभी ग्राउंड जीरो पर हैं और आप साफ तौर पे देख सकते हैं विजुअल्स में तमाम टीमें, चाहे हम डीजीसी की बात करें या फिर दूसरे एविएशन सेक्टर के साथ साथ अहमदाबाद पुलिस की टीम की बात करें, पूरे एक एक जगह पर वो स्पॉट पर हैं और तफ्तीश की जा रही है कि आखिरकार ये हादसा हुआ कैसे। अगर मैं अपने कैमरामैन कल्पेश खोलूँ आपको थोड़ा नज़दीक आके अगर दिखा सके कि किस तरीके से, ये देखिए किस तरीके से हम उस जगह पर मौजूद हैं जहां पर ये प्लेन एग्जैक्टली क्रैश हुआ था। आप साफ सकते थे ये क्रैश साइट है और ये अलग अलग पार्ट्स जो है वो यहाँ पर पड़े हुए। अगर मैं बड़ा हिस्सा दिखाना चाहूँ